हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने पति ब्रह्मचारी सीरियल के पिछले एपिसोड में देखा, ईशा की मां की जो तबीयत है वो पहले से बेहतर हो गई है। इसी बीच जो गुलाब सिंह होता है ईशा की मां के पास जाता है। ईशा की मां उस पर गुस्सा होने लगती है और गुलाब सिंह सोचता है कि उसके सारे प्लान पर पानी ना फिर जाए, इसीलिए ईशा की मां के फेस में जो लगा हुआ ऑक्सीजन मास्क होता है उसका जो ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप निकाल देता है, जिससे कि ईशा की मां की दम घुटने लगता है। तभी तुरंत नर्स आती है और उन सबको बाहर जाने के लिए कहती है। ईशा को शक होता है कि अभी तक तो मां का तबीयत ठीक था, मगर ऑक्सीजन का पाइप तुरंत कैसे निकल गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईशा को थोड़ा बहुत तो अपने पिता पर शक था। वह एक प्लान बनाती है और जिससे कि उनके फ़ोन को ले सके। ईशा को लगता है कि उसके पिता के फ़ोन में कुछ ना कुछ तो ज़रूर है जो उससे छिपा रहे हैं। उस तरफ हम लोगों ने देखा कि सूरज जो है जेल से बाहर है, घूम रहा होता है। वह देखता है कि उसकी माँ उसकी बहुत रो रही हैं और वो खाना भी नहीं खा रही हैं। उसको अपने पिछले दिन याद आ जाते हैं जब ईशा उनके साथ थी। ईशा, सूरज और उसकी माँ एक साथ हुआ करते थे। ईशा गुलाब सिंह के मोबाइल फ़ोन में पड़े हुए सीसीटीवी कैमरा फुटेज को देख लेती है और वो जेल में सूरज से मिलने के लिए जाती है। वहाँ उसे पुलिस वाले रोकते हैं, मगर फिर भी वो अंदर चली जाती है, जहाँ जेल में सूरज नहीं होता है। हवलदार कहता है कि लगता है गुलाब सिंह के परिवार को पता चल गया है कि सूरज जो है जेल से फ़रार है। उसे जल्द से जल्द ढूंढ कर जेल में लाना होगा। अब हम देखेंगे कि इसके अगले एपिसोड 245वां में एक नया ट्विस्ट आता है, जहां सूरज का एक बड़ा राज सामने आता है। सूरज अचानक सबके सामने एक छुपा संदेश छोड़ देता है, जिसे पढ़ते ही पूरा घर हैरान हो जाता है। यह संदेश गुलाब सिंह से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन उसमें लिखा है, सारा सच वही नहीं जो आप सोच रहे हैं। इसका मतलब कि गुलाब सिंह का जो सच सीधा उल्टा होना अभी बाकी है, वो और कहीं और भी बड़ा है। ईशा को तो पहले लगता है कि जो सूरज है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन अचानक सूरज अपने आप को साबित करने के लिए पुरानी डायरिया खोलता है। वो बताता है कि उसे सब कुछ इसलिए छुपाया क्योंकि वो किसी बड़े खतरे से सबको बचा रहा था। एक अनजान आदमी आता है जिसने सूरज को पहचान लिया। सबको लगता है ये दुश्मन है, पर वो कहता है, सूरज तुम्हारा असली नाम नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ा बड़ा रहस्य है। मतलब सूरज का जो आइडेंटिटी है वह सीक्रेट है। वो किसी पावरफुल गिरोह या परिवार से जुड़ा हो सकता है और यही वजह है कि उसने सब कुछ छुपाया। अब घर में जैसा संदेह के बादल फैलने लगते हैं। ईशा सोचने लगती है अब कि क्या वो सही में सूरज को जानती थी। क्या सूरज यहाँ किसी हमारे लिए या फिर किसी बड़े मिशन के लिए आया है। एपिसोड के आखिर में ये होगा कि सच बड़ा है लेकिन मैं तुम्हें सूरज कहता है कि सच बड़ा है लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करता आया हूँ। तभी अचानक एक फ़ोन आता है सूरज के पास। अगर तुम सच नहीं बताए तो ईशा को खतरा हो सकता है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।